Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School, Rewari. Today we will start a new topic from first unit electrostatic of fourth chapter capacitance, and our today's topic is energy loss in sharing of charges. कि अगर हम चार्ज को शेयर कर रहे हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वहां पे शेयरिंग करते टाइम कुछ चार्ज का क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, एनर्जी का लॉस होता है वहां पे। उस एनर्जी के लॉस को हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि चार्ज का लॉस तो होता नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है। और एनर्जी का लॉस कितना होगा वो भी हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नीट्यूड में, और होता भी है या नहीं होता वो भी वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कैपेसिटर माना, जिसकी कैपेसिटी है C1, और इसको हमने चार्ज किया इनिशियली, उसका पोटेंशियल कितना होगा V1। एक सेकेंड चार्ज लिया, इसकी कैपेसिटी C2 एंड इट इज चार्ज्ड टू द पोटेंशियल V2। इनिशियल एनर्जी इसको मैंने नाम दिया UI। एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, कितना था, हाफ CV²। हमने कैलकुलेट किया था हाफ CV² या पोटेंशियल या चार्ज के टर्म्स में भी हो सकता था। यहाँ पे हमें कैपेसिटी पता है, पोटेंशियल, इसलिए CV² हमारे लिए ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनिशियल, मैं इस दोनों को एक सिस्टम मान रहा हूं, तो सिस्टम के लिए क्या होगा, इसकी भी एनर्जी होगी प्लस इसकी भी एनर्जी होगी, तभी ये सिस्टम की एनर्जी होगी। तो कितनी होगी, हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2²। ठीक है, C1V1² प्लस में C2V2², यहाँ पे ये वैल्यू, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम फाइनल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन बिफोर फाइनल एनर्जी कैसे होगी, हमें तो शेयर करवाना है चार्ज को। तो शेयर कब होंगे चार्जेस, जब हम आपस में कनेक्ट करेंगे। इन लास्ट टॉपिक वी डिस्कस द कॉमन पोटेंशियल। कॉमन कब होगा, जब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव प्लेट के साथ में पॉजिटिव को, नेगेटिव के साथ में नेगेटिव को। यहाँ पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव को किया और नेगेटिव के साथ नेगेटिव को, ये कनेक्शन हो गया। अब ये पूरा इंडिविजुअल नहीं रही, एक सिस्टम और हो गया, कंबाइंड सिस्टम। अब यहाँ पे अगर देखें तो चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता, और उसी पोटेंशियल को हम क्या नाम देते थे, कॉमन पोटेंशियल, जिसका फॉर्मूला भी हमने ड्राइव किया था। तो यहाँ पे ये चार्ज है वो शेयर होंगे, एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पे जा रहे हैं, टिल द पोटेंशियल बिकम्स इक्वल, एंड दैट इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। तो यहाँ पे अब अगर मैं फाइनल एनर्जी कैलकुलेट करूं, तो फाइनल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होगा, ध्यान से देखेंगे इसे, हाफ C1V² प्लस हाफ C2V², क्योंकि दोनों का पोटेंशियल इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, हाफ कॉमन ले लिया, C1 प्लस में C2, और ये V जो था वो कॉमन है, V², और ये V जो था वो क्या था, कॉमन पोटेंशियल। और कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता था, कितना था कॉमन पोटेंशियल का, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। यहाँ पे हमें इसका रिजल्ट पता था, तो इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट की मैंने यहाँ पे पुट किया, हाफ C1 प्लस C2, और V की वैल्यू हमें पता थी, तो यहाँ पे लिखेंगे C1V1 प्लस C2V2, इसका स्क्वायर, पूरे का आएगा वैसे तो, लेकिन मैं न्यूमरेटर का स्क्वायर सेपरेट करते हैं, डिनोमिनेटर का अलग से कर देते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दें तो मल्टीप्लाई में C1 प्लस C2 है, ब्रैकेट में यहाँ पे C1 प्लस C2, तो ये पूरी टर्म से एक स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा, C1 प्लस C2। और इसको क्या कर लेते हैं, हम एक्सपेंड कर लेते हैं, आगे देखते हैं उसके बाद में। यहाँ पे टर्म्स आएगी C1² V1² A² प्लस B² प्लस 2AB, C2² V2² प्लस ट्वाइस ऑफ C1 C2 V1 V2, और अपॉन में 2 भी था यहाँ पे, और C1 प्लस C2 भी है। ये हमारे पास में रिजल्ट आया फाइनल का। अब आपको इनिशियल एनर्जी भी पता है, फाइनल एनर्जी भी पता है, यानी जब हमने कनेक्ट नहीं किया था तब कितनी एनर्जी थी, और कनेक्ट करने के बाद में कितनी एनर्जी है वो भी पता है। तो लॉस कैसे कैलकुलेट करें, अगर मैं कहूँ लॉस हुआ कोई चीज का, तो इसका मतलब हमने इनिशियल
वैल्यू हमारे पास ज्यादा थी और बाद में वैल्यू कम बची, तभी तो हम कहेंगे लॉस हुआ। अगर हमारे पास में पहले वैल्यू कम थी और बाद में कुछ इंक्रीज होके हमारे पास में आई तो उसको तो प्रॉफिट बोलेंगे, लॉस थोड़ी होगा वहां पे। तो इसका मतलब यहाँ पे लॉस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स केस। आप चेंज कभी भी कैलकुलेट करते हो तो क्या कहते थे उसको, फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन यहाँ पे हमें एनर्जी का लॉस चाहिए, एनर्जी लॉस, और लॉस इज इक्वल टू कितना होगा, इनिशियल माइनस में फाइनल। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स पॉजिटिव आती है, तो इसका मतलब इनिशियल वैल्यू ज्यादा थी और फाइनल वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तभी तो ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी। और ग्रेटर देन जीरो आएगी दैट मीन्स कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा। तो वही उसी चीज को हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो वैल्यू हमें पता थी, इनिशियल वैल्यू कितनी है, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, ये इनिशियल थी। फाइनल देखें तो फाइनल की वैल्यू में पता है माइनस में, माइनस से ध्यान रखना, वहां पे यहाँ पे माइनस था तो वहां पे सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो सारे चेंज करके देख रहे हैं, C1V1 स्क्वायर माइनस C2V2 स्क्वायर माइनस में ट्वाइस ऑफ C1C2V1 V2, और अपॉन में डिनोमीटर में था कुछ टर्म्स यहाँ पे, ठीक है। कितनी वैल्यू थी, ट्वाइस ऑफ C1 प्लस में C2। अब इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, वैल्यू इसकी सेम यहाँ पे, ठीक। अभी माइनस साइन चेंज नहीं किया क्योंकि एलसीएम लेने के बाद में होंगे। तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने के बाद में ये इसमें कितना है, 2 तो था, यहाँ पे भी 2 है। तो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूं इसका, तो एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, ट्वाइस भी होगा, C1 प्लस C2 भी होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे अगर देखेंगे तो C1 प्लस C2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको थोड़ा सा और ब्रॉडर कर, 2 कैंसिल आउट, C1V1 स्क्वायर और यहाँ पे मल्टीप्लाई C1 प्लस C2। सेकेंड टर्म्स 2 है यहाँ पे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस C2V2 स्क्वायर और यहाँ पे कितना आएगा, C1 प्लस C2, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा एलसीएम था, 1 बचेगा, माइनस साइन अब ओपन करेंगे, कितना आएगा, माइनस C1V1 स्क्वायर माइनस C2V2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ C1C2V1 V2, ये टर्म्स। अब इनको मल्टीप्लाई कराते हैं दोनों टर्म्स से। पहले C1 से कराएंगे तो C1 का भी कितना हो जाएगा, स्क्वायर होगा, डिनोमीटर में सेम था, ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2। यहाँ पे इस C1 को मल्टीप्लाई करा रहे हैं, C1 स्क्वायर, V1 था ही सेम, C2 से कराएंगे प्लस C1C2V1 स्क्वायर। अब इस C1 को इससे कराएंगे प्लस में C1C2V2 स्क्वायर, C2 को कराएंगे प्लस में C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस में C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, सॉरी C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, वहां पे लिखा हुआ था फाइनल एनर्जी C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर, ठीक है। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ C1C2V1 V2। ये सेम टर्म्स लिखे हमने, जस्ट मल्टीप्लाई किया यानी सिंप्लीफाई किया, इसको पूरा एक्सपेंड करके लिख दिया। अब इसमें से कुछ टर्म्स जो है वो हमारे सामने दिखाई दे रही है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर पॉजिटिव है, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट है। सेकंड देखें तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये माइनस में C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो। यहाँ पे अगर ध्यान दें तो ये इसमें से अगर मैं C1 C2 इसमें भी है, C1 C2 इसमें भी है, C1 C2 इसमें भी है, अगर मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास टर्म्स इसमें से C1 C2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा ऊपर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गई। यहाँ से C1 C2 आएगा तो यहाँ पे टर्म्स बचेगी V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस में ट्वाइस ऑफ V1 V2, और डिनोमिनेटर में जो होगा वो होगा ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2। अगर मैं इसको, एक फॉर्मूला है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो क्या होता है A माइनस B का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको एक्सपेंड करके लिख दिया C1 C2
V1 माइनस में V2 इसका होल स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ C1 प्लस में C2, दैट विल बी द एनर्जी लॉस। अब आप कहोगे सर ये कैसे आया, अभी समझाते हैं इसको। V1 का होल स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2, ये रिजल्ट याद रखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें डायरेक्ट। देखते हैं एनर्जी का लॉस कैसे हुआ। एक टर्म्स है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। मीन लास्ट वीडियो वी डिस्कस दैट कि किसी भी कंडक्टर की कुछ एबिलिटी जरूर होती है, और एबिलिटी होगी तो चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी को ही हम कैपेसिटेंस कहते थे। तो कैपेसिटेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं होंगे ना ये नेगेटिव होंगे कैपेसिटेंस। पोटेंशियल हो सकता है कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो सकता है, हम ये भी कह सकते हैं कि ये कम हो और ये ज्यादा हो तब भी नेगेटिव होगा। बट ये होल स्क्वायर है, अगर ये नेगेटिव भी टर्म्स आएगी तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब ओवरऑल दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन जीरो, और ये पूरी क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो हमने क्या लिखा, इनिशियल माइनस में फाइनल। इसका मतलब इनिशियल वैल्यू ज्यादा है और फाइनल वैल्यू कम है, तभी ये वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब हमारे पास एनर्जी पहले ज्यादा थी और जैसे ही हमने इनको कनेक्ट किया, शेयर किया, तो एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ, ये वही तो है, डिफरेंस अगर करेंगे तो वो क्या आएगा, लॉस। तो इसका मतलब कैपेसिटी दोनों कैपेसिटेंस की C1 C2, पोटेंशियल कितना था उनका डिफरेंस का स्क्वायर, और अपॉन में ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2, ये हमारे पास में एनर्जी का लॉस होता है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं कुछ और डेरिवेशंस भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। ठीक है, थैंक यू।